morning students. How are you all? I hope you are fit and fine and doing very well at your home. Students, today we are going to start our science class and chapter Forest are Lifeline. So, forest are lifeline. What is the meaning of it? फॉरेस्ट हमारे जीवन के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कैसे ज़रूरी है, आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर चैप्टर इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के बारे में हम सब ने पढ़ा है और सुना भी है. एक्चुअली व्हाट इज इट? So students, forest is a large area. Forest एक large area है which is covered with a thick growth of trees, shrubs, herbs, grasses, creepers and climbers. Forest में हमें बहुत बड़े-बड़े trees देखने के लिए मिलते हैं, right? Shrubs देखने के लिए मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं, ग्रासेस मिलती हैं, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. बहुत सारे एनिमल्स हम वहाँ पर देख सकते हैं. ठीक. सो वन क्वेश्चन इज देयर दैट एवरीवेयर व्हेन वी सी फॉरेस्ट देयर आर द सिमिलर कैटेगरीज ऑफ ट्रीज और एनिमल्स. यस, द आंसर इज नो. Because for the trees और animals, इन सब के लिए क्लाइमेट बहुत डिपेंड करता है कि जिस तरीके का क्लाइमेट होगा हमें उस तरीके के ट्रीज एंड एनिमल्स फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे. राइट. जैसे आप कश्मीर की साइड जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं जो ट्रीज हैं वो थोड़े ऊपर से कोन शेप होते हैं. राइट. क्यों? ताकि जब उन पर बर्फ पड़े तो वो बर्फ पिघल कर डायरेक्ट नीचे आ जाए जिससे ट्रीज को कोई हार्म ना हो. एनिमल्स भी वहाँ पर बहुत बालों वाले मिलते हैं ताकि वो ठंड से बचे रहें. तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही फॉरेस्ट भी हमें अलग अलग टाइप से, अलग अलग ट्रीज, अलग अलग टाइप के ट्रीज, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. सो यू नो अबाउट द फॉरेस्ट दैट फॉरेस्ट एक टाइप का लार्ज एरिया है जो कवर होता है ग्रासेस से, क्रीपर से, क्लाइंबर से, मैनी टाइप के एनिमल्स से. ठीक है. बहुत सारे ग्रासेस, हर्ब्स, सब कुछ हमें फॉरेस्ट में देखने के लिए मिल जाता है. ठीक. फॉरेस्ट में जब हम बहुत बड़े बड़े ट्रीज देखते हैं तो ट्रीज के ऊपर लाइक सपोज बेटा दिस इज ट्री. मैं फिगर बना रही हूँ ट्री की. ये ट्री है. ओके. सो ट्री में जो ये ऊपर का पार्ट है, दिस अपर पार्ट, ये कैसा लग रहा है हमें? यू कैन सी दैट इट इज अ क्राउन. क्राउन टाइप का हमें दिख रहा है. सो दिस पार्ट इज नोन एज क्राउन. राइट. व्हाट? द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री above the trunk from the crown of the tree. So this part is known as crown of the tree. Right. Next is understory. अब इन ट्री के नीचे बहुत छोटे छोटे या कुछ इनसे बड़े है ना हमें और अलग प्लांट्स देखने को मिलते हैं. तो ट्रीज के नीचे जो प्लांट्स हैं दे आर नोन एज अंडरस्टोरी. Right. So we have known about the crown and the understory. So in a forest, the plants that grow in the shade of the canopy from the understory. अब बेटे
व्हाट इज कैनोपी? ये तो हमारा प्लांट का क्राउन था। कैनोपी क्या है? जब बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे ट्रीज, ठीक, बहुत सारे ट्रीज मिल करके एक पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट है, सेकंड प्लांट है, ये पूरा एक एरिया ट्रीज ने मिलके कवर कर लिया, दैट इज नोन एज कैनोपी, ठीक है। द ब्रांचेस of a tree, so the branches of a tree above the trunk form the crown of the tree, ठीक है। तो क्राउन के बारे में हमने पढ़ा, कैनोपी के बारे में समझा और हमने अंडरस्टोरी के बारे में समझा, ठीक है। तो प्लांट्स हमें किस किस टाइप के फॉरेस्ट में प्लांट्स मिल जाते हैं? हर्ब्स मिल जाते हैं, श्रब्स, बड़े बड़े ट्रीज मिल जाते हैं, क्लाइंबर्स मिल जाते हैं, क्रीपर्स मिल जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाते हैं, राइट। फॉरेस्ट में क्या हमें कैनोपी देखने के लिए मिलती है और अंडरस्टोरी मिलता है, ठीक है। अब वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की सॉइल कैसी होती है? स्पंजी होती है। स्पंजी कैसे होती है? अगर आप देखें, आप कभी फॉरेस्ट गए हो तो सॉइल में वहाँ पर जो डेड मैटर्स होते हैं, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, वो सब सॉइल पर होते हैं, ठीक। तो डेड मैटर्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स सब सॉइल पर जमा हो जाते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हमें जो फॉरेस्ट की सॉइल है वो स्पंजी सी दिखती है, ओके। सो स्टूडेंट, अगर हम फॉरेस्ट को सेव ना करें, उनको वहाँ से पेड़ काटने लग जाए, तब इस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर? देखें, ग्लोबल वार्मिंग, हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो एयर फ्रेश कैसे होगी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होना तय। लॉस ऑफ हैबिटेट, जो एनिमल्स विच आर लिविंग इन फॉरेस्ट, उनके हैबिटेट को, उनके रहने की जगह को नुकसान पहुंचेगा, राइट। सॉइल इरोजन बढ़ेगा, हमारी जो सॉइल है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। इफेक्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, जो वाटर हमें मिलता है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो हमें फॉरेस्ट को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉरेस्ट के बारे में हमने आज इतना पढ़ा कि क्राउन, कैनोपी, अंडरस्टोरी क्या होता है, फॉरेस्ट एक्चुअल में क्या होता है, फॉरेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। सो नाउ स्टूडेंट, वी विल नो अबाउट सम कीवर्ड्स। Like first is canopy. So what is canopy? Canopy is roof-like structure. Yes, we have known about this, that roof-like structure of tall trees over the other plants in the forest. तो टॉल ट्रीज में जो ऊपर रूफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कोई रूफ बन गई हो, टॉल ट्रीज आपस में मिलकर बना रहे होते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं कैनोपी। सो द रूफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द टॉल ट्रीज ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, दैट इज कैनोपी, ओके। सो नेक्स्ट इज crown. What is crown? The branchy part. The branchy part of a tree above the stem. तो stem के ऊपर जो branchy part है उसे हम tree का crown बोलते हैं, okay? So the branchy part of a tree above the stem, that is known as crown. Next is deforestation. What is deforestation? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन द ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। ट्रीज को हम बहुत बड़े स्केल में कट कर रहे हैं, कोई नया ट्री ग्रो नहीं कर रहा है, कोई नया प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम बोलते हैं
डिफॉरेस्टेशन, कि ट्रीज की बहुत लार्ज स्केल में कटिंग हो रही है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज ह्यूमस। ह्यूमस हमें फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलता है, जिससे सॉइल हमें स्पंजी सी महसूस होती है। तो ह्यूमस में क्या क्या होते हैं? अ डार्क कलर सब्सटेंस, ह्यूमस इज अ डार्क कलर सब्सटेंस इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो डार्क कलर का सब्सटेंस होता है, विच इज मेड फ्रॉम, वो किस चीज से बना होता है? फ्रॉम डेड लीव्स से एंड प्लांट्स, डेड प्लांट्स। ओके, so the dark color substance in the soil made from dead leaves and plants, that is humus. So we have known about the canopy, the roof-like structure of tall tree over the other plants in the forest, that is canopy. Crown is the branchy part of a tree above the stem, that is crown. Deforestation, cutting down of trees on large scale, that is deforestation. And the humus, a dark color substance in the soil made from dead leaves and plants, that is known as humus. Okay, so now next is regeneration. Regeneration means the process of growing of plants on their own in the forest. Regeneration का मतलब है बेटे the process of growing plants. तो नए plants का अपने forest में ही grow करना, that is regeneration. Okay? Soil erosion कैसे होता है? हमने deforestation में पढ़ा है अभी कि soil erosion, that is process in which, एक प्रोसेस है, सॉइल इरोजन प्रोसेस है, इन विच टॉप सॉइल इज कम अवे बाय फिजिकल सोर्सेज लाइक विंड एंड वाटर। तो जो सॉइल की टॉप सॉइल होती है वो फिजिकल सोर्सेज जैसे विंड और वाटर, इनकी वजह से कहीं दूर हो जाती है, टॉप सॉइल हट जाती है, तो इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल की जो टॉप सॉइल होती है उसका हटना किसी भी फिजिकल सोर्स के थ्रू, विंड हो या वाटर हो, किसी भी फिजिकल सोर्स के थ्रू टॉप सॉइल का हटना क्या है? सॉइल इरोजन। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडरस्टोरी। अंडरस्टोरी के बारे में हमने पढ़ा है, दैट शॉप्स एंड स्मॉल ट्रीज अंडर द मेन कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट ट्री। तो अंडरस्टोरी है जो शॉप्स एंड स्मॉल ट्रीज होती हैं कैनोपी के नीचे। ठीक, कैनोपी क्या है? एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, इसकी ब्रांचेस की स्टेम के ऊपर। तो रूफ लाइक स्ट्रक्चर के नीचे जो स्मॉल शॉप्स एंड स्मॉल ट्रीज होती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं अंडरस्टोरी। ओके, सो वी हैव नोन अबाउट द रीजनरेशन, सॉइल इरोजन एंड द अंडरस्टोरी। So now we will do our first question. It is, explain how animals in the forest help is grow and regenerate. तो कैसे एनिमल हमारे फॉरेस्ट की हेल्प करता है ग्रो करने में और फॉरेस्ट को रीजनरेशन में कैसे हेल्प करता है? सो एनिमल इन द फॉरेस्ट हेल्प इट grow and regenerate in the following ways. So they are given two ways by which animal will help to grow forest and regenerate. Okay, so first is animal help in dispersing plant sheet. तो एनिमल क्या करते हैं? प्लांट शीट को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स के थ्रू जो प्लांट की शीट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिससे नए प्लांट ग्रो होते हैं। सेकेंड इज decaying animals dirt provides nutrients for plants to grow. decaying animals मतलब जो dead animals होते हैं उनकी बॉडी भी क्या करती है? nutrients प्रोवाइड करती है प्लांट्स को ग्रो करने में। so these are two ways by which animal help us to grow plants and forest to grow. So these are two ways by which animals help forest grow and regenerate.
So now the second is explain how forests prevent floods. कैसे फॉरेस्ट की हेल्प से फ्लड को आने से रोका जा सकता है, या कैसे वो फ्लड को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं. सो प्लांट इन द फॉरेस्ट डू नॉट अलाउ द रेन वाटर टू फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ. जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो प्लांट की लीफ पर कुछ टाइम लीफ पर गिरता है, डायरेक्टली अर्थ पर नहीं गिरता. तो स्टेम के थ्रू, ब्रांचेस के थ्रू धीरे धीरे अर्थ तक पहुंचता है. ठीक. तो प्लांट्स इन द फॉरेस्ट डू नॉट अलाउ द रेन वाटर टू फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ एंड द प्लांट रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लोइंग अवे. दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्लड. ओके. तो नेक्स्ट क्या होता है, जो रेन वाटर हमारी गिर रही है प्लांट के ऊपर, वो डायरेक्टली तो नहीं गिरती सॉइल पर, है ना. डायरेक्टली नहीं गिरेगी, पहले प्लांट्स के लीफ पर आएंगे और ब्रांचेस के थ्रू या फिर स्टेम के थ्रू धीरे धीरे जो रेन वाटर है वो सॉइल में जाता है. तो प्लांट की रूट्स भी वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती हैं. तो इस तरीके से जो बारिश का पानी है वो कहीं इकट्ठा नहीं होता, जिससे फ्लड आने का हमें फॉरेस्ट एरिया में खतरा नहीं होता है. ठीक है. तो सॉइल एब्सॉर्ब कर लेती है, प्लांट्स रूट्स एब्सॉर्ब कर लेती है, डायरेक्टली पानी अर्थ पर नहीं गिरता है. तो इस तरीके से भी फॉरेस्ट हेल्प करते हैं फ्लड को प्रिवेंट करने में. ओके. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू अ क्वेश्चन दैट इज microorganism act upon the dead plants to produce. Microorganisms act upon the dead plants to produce sand, mushrooms, humus और wood. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस डेड प्लांट्स के जो एक्ट करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉज ह्यूमस. ओके. सो स्टूडेंट्स, डू ऑल दिस वर्क in your notebook and enjoy your winter vacations. Stay healthy, stay happy. Thank you.